के दाम में कभी ऐसा नहीं हुआ आजादी के बाद कि पेट्रोल डीजल जो है वो पेट्रोल से आगे निकल जाए। डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा करती हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा है। किसी ने सही कहा है, पेट्रोल पंप पे अब देखने को मिलेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 हो गया है, अब 90 और पूरे 100 होने वाला। अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप आवाज उठाएंगे। एक तरफ तो कोरोना की महामारी, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे नहीं है, स्कूटर बाइक लेकर जाएगा, किसान डीजल खरीदने जाएगा तो उस पर ये मार पड़ेगी। नारा क्या था 2014 में? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये 14 का नारा था, 20 आते आते ये नारा बन गया बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि अब देश में है मुनाफा खोरों की सरकार। 18 लाख करोड़ रुपया जो 6 सालों में कमाया है वो कहाँ गया? हम कहते हैं अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी और हम आगे बढ़ रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था सही कर रही है तो गरीब को, मजदूर को, किसान को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर मारा क्यों जा रहा है? ये कोरोना महामारी के दौरान जो मार पड़ी है, जो जख्म है, उन पे तो मलहम लगाने का काम किया जाना चाहिए था। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आप मलहम नहीं लगा रहे हैं, आप उनमें नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, स्मृति ईरानी का ट्वीट उठाइए। बहुत चूड़ियां तोड़ी स्मृति ईरानी ने। नौटंकी नाटक अच्छा करती है क्योंकि जहां से वो आई हैं वो उनको ये सब अच्छी तरह करने की वो सीख लेकर आई थी। चूड़ियां तोड़ी, बहुत हंगामा किया। मनमोहन सिंह ने जब $107 प्रति बैरल डीजल था तब 70 रुपए पर चूड़ियां तोड़ रही थी। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में $42 प्रति बैरल अगर डीजल है, तेल की कीमत है, तो 80 रुपए में पेट्रोल और डीजल बेच पे चूड़ियां नहीं तोड़ रही हैं वो। आज वो नौटंकी, वो ड्रामा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। कहीं मुंबई के वापस सिनेमा हॉल थिएटर में जाना पड़े तो एक्टिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो वापस वहां नहीं रह पाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तेल कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, ये तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे। तो आज अगर हम ये सवाल करें, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $42 प्रति बैरल है, $42 प्रति बैरल है, तो आज पेट्रोल डीजल 80 क्यों है, 40 क्यों नहीं है? आज भी हम ये माने कि आप पूरी तरह से तेल कंपनियों के साथ मिले हुए हैं और वही तेल कंपनियां आपको मोटा चुनावी चंदा दे रही है, इसलिए आज अपनी चूड़ियां आप नहीं तोड़ रहे हैं। जब मनमोहन सिंह सरकार थी, जब हमारा जवाब देने का समय था, हम में अगर कोई कमी रही तो लोगों ने आपको 1 नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत दिया। अब आप चीन की सरहद पर अगर फेल होते हैं तो 1962 का रोना रोते हैं। अगर आप तेल कीमतों में, महंगाई में फेल होते हैं तो आप फिर कांग्रेस के सर पर ठीकरा फोड़ते हैं। आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं और आप कांग्रेस के पीछे इतिहास के पुराने पन्नों को खरीद के छुपना चाहेंगे तो आप छुप तो शायद जाएंगे, लेकिन देश की जनता को राहत नहीं दे पाएंगे। ये राहत देने की बात है। बिहार में कहा गया कि कांग्रेस के जो 4 अपने राज्य हैं और 2 राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकार है, वहां क्यों नहीं वैट कम कर देते हैं? जो पूछ रहा था वो बिहार सरकार का प्रवक्ता था नीतीश कुमार का। उन्हें याद दिलाया कि 18 मई को, जी हाँ 18 मई को बिहार की सरकार, नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर $2 पेट्रोल डीजल पे कम नहीं किए, बढ़ा दिए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो अब मोदी सरकार और शाह की पिछलग्गू बनकर उनकी पीठ हिलाते हिलाते उनके पीछे चल रही है और उसने भी दिल्ली वालों को इतनी महंगाई में राहत देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, बहुत पीछे चलिए नहीं जाती। 2014 में हम लोग ₹9.20, जी हाँ ₹9.20 पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लेते थे, टैक्स लेते थे, ₹9। आज आप कितना ले रहे हैं? 33 रुपए। 33 रुपए पेट्रोल के ऊपर टैक्स केंद्र सरकार ले रही है। हम कितना ले रहे थे? ₹9.20। डीजल के ऊपर हम कितना टैक्स ले रहे थे? डीजल के ऊपर हमारी मनमोहन सिंह सरकार ₹3.40 टैक्स ले रही थी और आज केंद्र की मोदी सरकार कितना ले रही है? लगभग 32 रुपए। हम कितने ले रहे थे डीजल के ऊपर टैक्स? ₹3। आप कितने ले रहे हो? ₹32। ₹3 ₹32 में कोई फर्क होता है या नहीं होता? फिर ये झूठ बोलते हैं कि कोरोना की महामारी है, उस महामारी में हमारे उद्योग धंधे बंद है, हमारा जो पैसा आना था वो बंद है, इसलिए ये झूठ बोलते हैं।
ये कोरोना का तो बहाना है, अपनी नाकामियों को से देश का ध्यान भटकाना है। ये अगर आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में ही सिर्फ टैक्स बढ़ाया होता पेट्रोल डीजल में, उसके दाम बढ़ाए होते और ये तर्क देते कि कोरोना महामारी की वजह से ये सब हो रहा है, तो शायद हम मान जाते। लेकिन इन्होंने पिछले 6 सालों में 9 बार एक्साइज बढ़ाई है, इसलिए वो एक्साइज 3 रुपए से डीजल से बढ़कर 30 रुपए पहुंच गई है। इन्होंने पहली बार एक्साइज 2016 में बढ़ाया, तब कौन सा कोरोना महामारी था पूछिएगा। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 2019 जुलाई में बढ़ाई थी, इनसे पूछिएगा 2019 जुलाई में कौन सी कोरोना की महामारी थी। इन्होंने शुरू के मार्च के पहले दिन में ही 2020 मार्च में एक्साइज फिर बढ़ाया, पेट्रोल के ऊपर टैक्स कर निःशुल्क उत्पादन निःशुल्क बढ़ाया, तब कौन सी कोरोना महामारी थी। तो कोरोना का तो बहाना है, मैं आपको सब बता रही हूँ। 18 लाख करोड़ का लाभ तेल कंपनियों को इन्होंने पहुंचाया है, ये हमारी जेब से ही निकल कर गया है। लेकिन हमारी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस का सुझाव 2017 में था, 18 में, 19 में, 20 में भी, और हमने ये कहा हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल डीजल के दामों को पूरी तरह से जीएसटी, जी हाँ जीएसटी के अधीन ले आएंगे, जो केंद्र की सरकार नहीं ला रही। हमारी मांग है वो लाए। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों जीएसटी में लाना चाहिए और जीएसटी में लाने के बाद क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक कर हो जाएगा, एक कर लगेगा। उसके बाद जो देश की सरकार है और राज्यों की सरकार है, वो एक्साइज ड्यूटी और वैट के नाम पर अपने अपने टैक्स, कोई 4%, कोई 10%, कोई 15%, कोई 30% तक लगा रहा है, वो नहीं लगा पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। अपनी मनमानी के तानाशाह तरीकों से आप लोगों पर टैक्स नहीं थोप पाएंगे अगर आप जीएसटी के अधीन आ जाएंगे, क्योंकि जीएसटी पेट्रोल, डीजल और तेलों को एक ही दामों में सामान्य रूप से ले जाएगा। जो तेल और पेट्रोल की डीजल की कीमत जम्मू कश्मीर में होगी, वही मुंबई, कलकत्ता और वही दिल्ली में भी होगी, जो अभी नहीं है, जिसका फायदा सरकारें, तेल कंपनियां, राज्य सरकारें भी मिली होंगी तेल कंपनियों से। जब ये आरोप हम पर लगता है तो आप पे आरोप क्यों नहीं लगे कि आप केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें तेल कंपनियों से शायद मिली हुई है, इसलिए तेल कंपनियों के दबाव में केंद्र तो दाम बढ़ाता है, राज्य सरकारें भी वैट बढ़ा देती हैं, और इतना वैट बढ़ा देती है कि वहां की तेल कंपनियों को लाभ पहुंचता, चुनावी चंदा उन्हें भी मिलता हो। लेकिन जब आप जीएसटी कर देंगे तो अब आप मनमाने तरीकों से तेल कंपनियों के दबाव में आकर ये दाम नहीं बढ़ाएंगे। और एक अंधभक्त का मैंने संदेश पढ़ा, ये अंधभक्त, इनकी भक्ति में ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्हें गरीब का दर्द दिखना बंद हो गया है। एक अंधभक्त लिखता है कि लॉकडाउन के दौरान जब शराब दारू की दुकानें खोली थी, तो ये जब दारू खरीद सकते हैं महंगी, तो ये क्या पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते? अरे लानत है, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पेट्रोल सिर्फ वो नहीं खरीद रहा जो लाइनों में खड़ा होकर दारू खरीद रहा था आपके लॉकडाउन जब आपने खोला था, और दिल्ली की सरकार ने 70% जो है उस पे जो है वो कोरोना टैक्स लगा दिया था। शर्म आनी चाहिए कि आप दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को और देश की 135 करोड़ गरीब आबादी को दारूबाज कहकर, ये कहकर बेशर्म भाजपा सरकार की ये दारू खरीद सकते हैं महंगी, तो ये पेट्रोल नहीं खरीद सकते। अरे शर्म कीजिए। इस देश का किसान, सरहद पे लड़ता जवान, बेरोजगार युवा, घर में काम करती हुई गृहिणियां, आज वो सब आपको दारूबाज लग रहे हैं। खून और पसीने की कमाई को आप लोगों ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले नोटबंदी में, फिर उसके बाद ये लॉकडाउन में पूरी तरह फेल हो गए, तो पूरा अनलॉक करके सब कुछ राज्य सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ा और खुद बच के निकल गए। वो कहाँ गई आपकी ताली थाली और 21 दिन का महाभारत का युद्ध? ना आपसे देश संभल रहा है, ना देश की आपकी सरहदों पर आपकी कूटनीति की वजह से आपको नेपाल आंख दिखा रहा है। चीन ने आपके 20 जवान शहीद कर दिए, पाकिस्तान रोज हिमायत कर रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो अंधभक्त नहीं है, जो इस बात को मानते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के 18 दिन, पहली बार हुआ है 70 साल के इतिहास में, पहली बार कि हर रोज लगातार 18 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के 80 रुपए पहुंचा दिए हैं और डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आप पार्लियामेंट का जो सौंदर्यकरण कर रहे हैं 20,000 करोड़ में, मत कीजिए वो।
बैठे रहिए ना जिस पार्लियामेंट में बैठे हो, ये 20,000 करोड़ बचेगा, वो आपका हवाई जहाज वापस करिए, 8,000 करोड़ वहां बचेगा, लेकिन आम जनता की जेब में आप 20-30 पैसा कर करके आपने पिछले 18 दिनों में 30 रुपए के लगभग जो है अभी तक 6 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पक्की बात है ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेगी, पक्की बात है वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी अगर आप और हम चुप रहे, और इसकी मार सिर्फ गरीब को पड़ेगी। ये लाखों करोड़ों के सूट बूट पहनने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे लॉकडाउन में सोच रहे थे इन्होंने क्या किया, तो पता लगा जब इनकी नई तस्वीर आप सामने आई कि इन्होंने अपनी दाढ़ी, अपनी मूंछ पे, अपने पहनावे पे, अपने लुक को बदलने पे काम